शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपने सुना होगा बाबा रामदेव की रिएक्शन, और जब बाबा रामदेव ये दावा कर रहे थे ना, आप बिल्कुल उनके बराबर में बैठे हुए थे, तब तो आपने रोका नहीं उनको। आपको पता नहीं था कि ये विश्वासघात हो रहा है पब्लिक के साथ, ये धोखा दिया जा रहा है पब्लिक को, ये झूठ बोला जा रहा है पब्लिक से, माइल्ड सिम्टम का तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है। आप बराबर में बैठे थे। आप यहां पर अब राष्ट्रीय चैनल में बैठ के इस बात को बोल रहे हैं 4 दिन बाद, ये तब आपने क्यों नहीं बोला कि भाई माइल्ड सिम्टम वाले थे, ऐसा नहीं, आप झूठा दावा मत कीजिए, ये कोरोना को ठीक नहीं करेगी। सर, मैंने कोई कोरोना को ठीक का दावा नहीं लिया। मैंने आप उनके साथ बैठे हुए थे, आप बाबा रामदेव के साथ बैठे हुए हैं वहां पर, आप थे या नहीं थे? देखिए, हमने यही कहा। सर, आप थे या नहीं थे? नहीं, आप बाबा रामदेव के बराबर वाली सीट पे बैठे थे या नहीं थे? मैं था। तो आपने तब क्यों नहीं रोका? अब आप कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम, तब बाबा रामदेव ने एक बार भी माइल्ड सिम्टम का इस्तेमाल किया? नहीं सर, बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, आपको पता है राजस्थान में? बाबा रामदेव ने उसमें, आपको पता है मुजफ्फरपुर में मुकदमा दर्ज हो गया है, आपको पता है नागपुर में मुकदमा दर्ज हो गया है, देश के अलग अलग शहरों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं विश्वासघात करने के, झूठ फैलाने के। सर, आप वहीं बराबर में बैठे हुए थे सर, यानी कि आप भी बराबर के भागीदार हैं। आप वहां सब कुछ सुन रहे थे, आपको पता था। आप यहां बोल रहे हैं माइल्ड सिम्टम, आपने वहां क्यों नहीं रोका? जब बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि ये कोरोना की दवा है, ये कोरोना की दवा है, ये 7 दिन में 100% ठीक कर देगी मरीजों को, आपने तब क्यों नहीं रोका उनको? यानी कि आपने झूठ में साथ दिया। ऐसा है, कोई किसी को बोलने से रोक नहीं सकता। मैंने बैठ के झूठ सुन सकते हैं। कोरोना की दवा है, कहीं दिखाइए रिकॉर्डिंग मेरी आप। नहीं, गलत सर, मैंने कहीं नहीं कहा कोरोना की दवा है। मैंने हमेशा कहा, मैंने अश्वगंधा, गिलोय, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि आपने कहा, मैंने कहा आप बराबर में बैठ के सुन रहे थे। उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया मंच पर, उन्होंने अपनी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस कराया मंच पर कि इन सब लोगों की सहभागिता है इसमें। आप पास बराबर में साथ में बैठे हुए थे। अगर आपने पूरी उनकी स्पीच सुनी हो तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने 260 मरीजों पर जांच की है, मेरठ में की, गाजियाबाद में की, कहां कभी उन 260 में से आपने उन 260 में से ये एक बार भी बोला कि वो 260 के साथ एसिम्प्टोमेटिक थे, वो 260 के साथ कम लक्षण वाले थे? ये कहीं भी इस बात का जिक्र किया? अब आप मुझे यहां पे कह रहे हैं, आप यहां पर हमको कह रहे हैं कि वो हमारे मरीज हैं जिन पर हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, वो कम लक्षण वाले थे, वो माइल्ड सिम्टम वाले थे, वो उस बात का जिक्र वहां कहां हुआ 260 में? वहां तो आपने ये कह दिया बाबा रामदेव ने कि 260 कोरोना मरीज हमने ठीक कर दिए। सर, मैं 260 ऐसे लोग हमने ठीक कर दिए जिनमें कोरोना के लक्षण थे। वहां पर माइल्ड का इस्तेमाल कहां किया गया? वहां पर कम का इस्तेमाल कहां किया गया? सर, मेरा एक मिनट सुनिए। 260 मरीज अगर पंतजलि, गाजियाबाद, मेरठ अन्य करता है, मुझे नहीं पता। मेरे यहां सिर्फ 100 मरीज थे, मैंने 100 मरीजों का डाटा ये दिया कि एसिम्प्टोमेटिक थे, माइल्ड थे। सर, मंच पर बैठकर उन्होंने नाम लिया निम्स का, आप वहीं बैठे हुए थे मंच पर बैठकर, बाबा रामदेव ने नाम लिया है निम्स का, आप मंच पर बैठकर नाम लिया है निम्स का, तब ताली बजा रहे थे सब बैठकर वहां पर लिया। लेकिन सर, उन्होंने ये भी कहा मैंने मेरठ में, गाजियाबाद में और जगह बहुत ट्रायल किया, वो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूं। मेरे यहाँ मैं तो किसी की जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एज ए पर्सन आपकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। आप निम्स के डायरेक्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां पर कि भाई ठीक है, आप सही जानकारी साझा कीजिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको कहना चाहिए था कि सही जानकारी साझा कीजिए, या तो आप ये मान लीजिए कि बाबा रामदेव ने मंच पर बैठकर झूठ बोला, या आपको भी इस बात से अनजान रखा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगा, या आप स्वीकार कीजिए इसको कि मंच पर बैठकर बाबा रामदेव ने गलत जानकारी दी, लोगों को भ्रमित किया। आप स्वीकार कीजिए यहां पर अभी। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं इतना कह सकता हूं कि उन्होंने जहां कहीं और जांच कराई, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे यहां सिर्फ 100 मरीज में ट्रायल हुआ, परफेक्ट परमिशन से हुआ, परफेक्ट ट्रायल हुआ, और उसकी रिपोर्ट मुझे एक चीज बताइए सर, मुझे एक चीज बताइए, दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के एक चीज बताइए, क्या ये धोखा नहीं किया बाबा रामदेव ने? क्या ये विश्वासघात नहीं किया? क्या ये लोगों के साथ फरेब नहीं किया? जो करोड़ों लोग उनमें आस्था रखते हैं, उनकी पतंजलि में उनकी दवाइयां लेते हैं, क्या उनके साथ फरेब नहीं किया है बाबा रामदेव ने? आप हमें कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम वाले, वहां पर कहीं इस बात का जिक्र नहीं हुआ, क्या ये फरेब नहीं था? दिल पर हाथ रख के कहिएगा सर। अगर सर
जो मैंने कोरोना मेडिसिन का कहीं भी इलाज नहीं किया, मैंने इन दवाओं का इलाज किया। आप समझिए, बार बार मैं कह रहा हूं। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 मरीज थे। सर, मैं सर ये कह ही नहीं रहा हूं कि आपने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या किया, क्या नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या बाबा रामदेव ने ठीक किया? आप मंच पर बैठे हुए थे उनके बराबर में, आप सारी बात सुन रहे थे। क्या उनका ये दावा सही है कि कोरोना के 100% मरीज हमने 7 दिन में ठीक कर दिए? इससे क्या मैसेज जाएगा पब्लिक के बीच में, ये बताइए। देखिए सर, बाद में उनकी पूरी स्पीच सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हमने इन दवाओं को मिलाया, अश्वगंधा, गिलॉय, तुलसी। सर ये तो मैं जानता हूं, मेरा छोटा 7 साल का बेटा है वो भी जानता है। गोलियां बना दी। ये मेरा 7 साल का बेटा छोटा है वो भी जानता है कि अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी इनका इतना प्रचार हो चुका है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं। ये हमारे आयुर्वेद के हैं। इसको कौन मना कर रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है सर? लेकिन हमें दिक्कत इस बात से है कि ये कोरोना का इलाज कैसे है। हमें दिक्कत इस बात से है सर, मैंने इन दवाओं का सरकार की अनुमति से कोरोना पर ट्राई किया और ये कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, कोरोना का मल्टीप्लिकेशन रोकती हैं। और आगे चल के हमने इसी सर वही बात, मेरी बात रिपीट कर रहे हैं ना, मेरी बात रिपीट कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता रहा हूं कि छोटा छोटा बच्चा जानता है कि इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन आप दावा कर देंगे कि ये कोरोना ठीक कर देगा? ये बाबा रामदेव जो कह रहे हैं वो ठीक है? जो मैं कह सकता हूं वो आपसे कह रहा हूं कि सर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ने ये कहा उस मीटिंग में, इन दवाओं को मिला के उन्होंने कोरोनिल दवा बना दी। दवा बनाने से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हूं। हमारा तो एक ही था, हम खुद ट्रायल कर रहे थे कि क्या हमारी जो 1000 साल से दवाएं चल रही आयुर्वेदिक वाली, उन दवाओं का किसी ने कोरोना पर ट्रायल नहीं किया, क्या मैं उसको ट्रायल करूं? मैंने सरकार से परमिशन ली, आईसीएमआर से परमिशन ली, भारत सरकार से परमिशन ली, राजस्थान गवर्नमेंट को बताया और बता के इतना रिजल्ट दिया हमको सरकार। हमारा आपने बाबा रामदेव को क्या रिजल्ट दिया? आपने बाबा रामदेव को क्या रिजल्ट दिया ये बताइए। आपने अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय जो बता रहे हैं आप, इनके टेस्ट किए, आपने बाबा रामदेव को क्या रिजल्ट दिया? ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये रिजल्ट दिया? यस, मेरा रिजल्ट ये था कि सर ये रिजल्ट में सर ये रिजल्ट दिया हमने विभिन्न पैरामीटर किए, उनकी कोरोना वायरस की जांच करी खून में 3rd डे, 7th डे एंड 14 डेज। हमने डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, सीआरपी, टीएनएफ अल्फा, जो कि केमिकल रिएजेंट होते हैं बॉडी के अंदर बनते हैं इन वायरस। अच्छा, आपने कितने दिनों में रिजल्ट दे दिया मुझे बताइए? मुझे बताइए सर, मुझे बताइए कितने दिनों में आपने रिजल्ट दे दिया है? 3 to 4 वीक्स, 4 हफ्ते में। दुनिया महीनों से इलाज ढूंढ रही है इसका, कोरोना का, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। सर हमने इलाज की बात ही नहीं कर रहा हूं सर। बाबा रामदेव तो इलाज की बात कर रहे हैं। आप जब बाबा रामदेव तो इलाज की बात कर रहे हैं ना, सवाल तो सारा यही है सर। और आप वहां बैठ के सुन रहे थे। सर देखिए सर, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए सर, मेरे 1 मिनट बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। दवाएं हमारी आयुर्वेद की लाखों साल से चली आ रही हैं, उन लाखों साल से आयुर्वेद की दवाएं चली आ रही हैं। मैंने सोचा है, सरकार ने गजट निकाला है, और पहले तो आयुर्वेद, ये गजट के अनुसार पहले तो हम एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद दवाओं को यूज नहीं कर सकते थे। सरकार ने कहा आप यूज कर लीजिए गजट के द्वारा। हमने पहली बार आगे बढ़े कि भाई हमारी अश्वगंधा, गिलॉय, तुलसी, अनुतला, स्वासी रास, ये विभिन्न श्वास की बीमारियों में, इम्यूनिटी में काम आती हैं। तो हमने आईसीएमआर की, सीटीआरआई से परमिशन ली, भारत सरकार को, आयुष मंत्रालय को बताया, राजस्थान गवर्नमेंट को बताया। गवर्नमेंट के पास हमारे 446 मरीज मौजूद थे। हमने इस पर 100 मरीजों में ट्रायल किया, उनसे कंसेंट लिया, और लेने के बाद हमारा रिजल्ट ये कहता है, सुनिए सर, कि हमने इनका वायरस का लेवल किया, और वायरस का लेवल भी मैंने खुद नहीं किया, एसएमएस अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सरकार के अस्पताल में हुआ, और सरकार द्वारा निर्धारित प्राइवेट लैब में हुआ, एसएमएस निम्स से नहीं किया। उसके बाद हमने इनके अलग पैरामीटर लाइक सीआरपी, टीएनएफ अल्फा और अल्फा ल्यूकोट्रिक्सिन, ये सब चीजें हमने एक भारत की दूसरी लैब में भेजी, जो कि सरकार द्वारा अथोराइज है। निम्स ने जानबूझ करके इनके टेस्ट अपनी लैब में नहीं किए। रिजल्ट हमारा ये कहता है सर कि जिन मरीजों में हमने दवा दी, वो मरीज चूंकि माइल्ड थे और एसिम्प्टोमेटिक थे, उनमें जिनमें नहीं दी गई उसमें 35% रिकवरी फास्ट हो गई। और जो सीआरपी और जो कि इंफ्लेमेटरी होते हैं, आईएनएफ अल्फा, टीएनएफ अल्फा होते हैं, और IL-6 होता है। अब देखिए सर, अब देखिए कितना फर्क आ गया। आप कह रहे हैं कि 35% रिकवरी जो है वो फास्ट हो गई, और एक होता है ये कहना कि कोरोना ठीक हो गया। कितना अंतर है सर बात में, आप खुद ही बताइए इसको।
कितना अंतर है इस बात में? ये कह देना कि 35% इम्यूनिटी, और वो भी कोरोना- एसिम्टोमेटिक सर, लोगों में। ऐसा नहीं कि उनमें कोई भी सीरियस लक्षण वाला पेशेंट हो। सर मेरे भाई, सीरियस पेशेंट की तो हमने न तो ट्रायल करी न हमारे पास थे। हम तो वही बात कह रहे हैं जो सर मैंने की, और मैं ये कह रहा हूं कि इतनी कहना चाहूंगा। तोमर साहब, आप ये बताइए, तोमर साहब, आप एक